दुनिया की सबसे बड़ी, पहले तो कंफर्म कीजिएगा, दुनिया की वाकई सबसे बड़ी सहरी का ये एहतमाम किया गया? दुनिया पे अवामी जो रोड पर होने वाली सहरी है, रोड पर, किसी मुक़द्दस मकाम पे नहीं, रोड पे होने वाली सबसे बड़ी सहरी है, जिसके अंदर स्टार्टिंग पहली रमज़ान से 15-16 हज़ार 20 हज़ार लोग होते हैं और ये 15 रमज़ान के बाद 40 हज़ार रुपये क्राउड चला जाता है। अच्छा ज़फ़र भाई, अब मैंने महसूस किया ये कि ये चीज़ अब चैरिटी से बढ़ के अब फेस्टिविटी की जानिब जा रही है। लोग इसको किसी भी नज़र से देखें, लेकिन हमारे शहर के लिए इस तरह की सरगर्मी क्यों ज़रूरी थी? इसलिए ज़रूरी थी क्योंकि इस शहर की रौनकें मांद पड़ती जा रही थी और उस दस्तरखान पे कोई जिसको कहते हैं ना, वो दस्तरखान रमज़ान का पैगाम है, उसको कोई तफरका नहीं है। हर भाई, हर फ़िरक़े, हर मसलक से आके बैठ रहा है, इकट्ठे बैठ के खा रहा है। खिलाने वाला भी, जी हाँ, खिलाने वाला भी किसी से नहीं बोल रहा, किसी से नहीं, ना वो पूछ रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि हम जिस शहर की बात कर रहे हैं, कराची की, हम दहशतगर्दी का जो वाक़या भी सोच सकते हैं कि मतलब हम सोच सकते हैं कि आशूर के जुलूस में ब्लास्ट, 100 लोग जहाँ भाग, हम सोच सकते हैं कि 12 रबीउल अव्वल के इतने बड़े इज्तिमा में नश्तर पार्क में, मतलब इतने बड़े बड़े सानियात, 250-250 लोग एक एक फैक्ट्री में जल के मर जाएं, चर्च में ब्लास्ट, फायरिंग, दहशतगर्दी, रोज़ाना 12 लोगों का मरना, 1/2 ज़बान के नाम पे फसादात, जी हाँ, टारगेट किलिंग, बहनें बेटियां बेवा हो रही हैं, 1/2 फ़िरक़े के नाम पे, फिर अगली 1/2 ज़बान के नाम पे, फिर फ़िरक़े के नाम पे। जहाँ इतनी दहशतगर्दी हो चुकी हो, जिस शहर को रोशनियों का शहर कहा जाता था, आज उस शहर के अंदर ना सड़कें हैं, ना रोशनी है, ना वहाँ रोज़गार है। रोज़ाना, मतलब मैं पाकिस्तान के किसी भी शहर में घूमूं, मुझे कोई शख्स ये बात नहीं बोलेगा यार मोबाइल हाथ में पकड़े हुए हो। कराची में हाथ में मोबाइल पकड़े घूम सकते हैं आप? तो बात ये उस शहर के अंदर एक इस तरह का इवेंट होना कि जहाँ पर बरकी कुमकुमे लगे हुए हों और ऐलान आम है कि भाईजान, अब जब मैं और आप इस वक्त बैठ के बात कर रहे हैं तो इस वक्त नुमाइश औरंगी पे ग्रीन लेमन बिरयानी चल रही है। मुखैर हजरात भी वो डिशेस खिला रहे हैं जो एक लोअर मिडिल क्लास तबका या मिडिल क्लास तबका नहीं खरीद सकता, और वो ये क्लियर कह रहे हैं कि ये कोई सदका खैरात नहीं है। हम अपने घर की जो हमारी वालदा अफ्तारी तैयार करती हैं, क्या वो सदक़े के पैसों की होती है, पड़ोसी देते हैं? तो वो यही कह रहा है कि खुदा ने मुझको दिया है, मेरी 50 फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, मेरा सबसे बड़े 20 रेस्टोरेंट है, मैं आज अपने कराची के भाइयों को खिला रहा हूँ। अब किसी पे पाबंदी नहीं है, किसी ने गरीब को ही नहीं बोला तुम नहीं जाना, बिल्कुल तुम भी आओ। और अगर कोई 10, 20, 50, 100, 200 अमीर फैमिलियाँ भी आ रही हैं तो ये उनका एहसान है कि उनके आने की वजह से गरीब शख्स को एहसास नहीं हो रहा कि सिर्फ हमारे लिए था या ये कोई अच्छा। हम तो वो लोग हैं जेडीसी कि अगर आप हमारे ओल्ड एज होम और यतीम खाने भी जाएंगे ना, तो हमने वो टेक्सचर उस बिल्डिंग पे लगाए हैं बाहर कि जो शायद कोई शहर का सबसे अमीर आदमी अपने बंगले के बाहर लगाता है। वो बिल्डिंग आपको ये लुक नहीं देगी कि यतीमों का, मिस्कीनों का मरकज़ है, वो बिल्डिंग बताएगी इसमें रहने वाले कोई लोग हैं। यही वजह है कि हम अभी भी जो हमारा यतीम खाना जिसकी तामीरात शुरू है, उसमें हम स्विमिंग पूल भी बना रहे हैं बच्चों के लिए। अच्छा, उसी बिल्डिंग के साथ उनका स्कूल भी एक अलग से बना रहे हैं, उसमें दूसरे बच्चे भी आगे पढ़ेंगे, लेकिन इनकी कोई फीस नहीं होगी। अच्छा। इसी तरह से हमारे जितने भी प्रोजेक्ट हैं, हम अगर सहरी करा रहे हैं, वहाँ हमें एक तो चंदे की पेटी लगानी चाहिए थी, क्यों नहीं लगाई भी भाई जी? क्योंकि खैरात में हो ही नहीं रहा। हम तो डेली बता रहे हैं आज की सहरी इस सेट की तरफ से, ये अपने कराची के बहन भाइयों को ये खाना खिला रहा है। अब बहुत बड़ा तबका है जो रोज़ाना कमेंट्स कर रहा होता है वीडियोस के ऊपर कि ये शक्ल से गरीब नहीं दिख रहे, तो वो हमें फार्मूला बताएं, जो लोग अंदर आ रहे हैं उनके कपड़े फाड़ दें या उनसे बोलेंगे, चीख सीख के बोलो कि मैं गरीब हूँ, मेरे घर में भूख नहीं कर सकते। देखें इस वक्त तो ये आलम है। इस वक्त मैं अगर बात करूँ, लोगों की महंगाई ने जो हाल किया है, जिनके घरों में कम से कम आज से 4 साल पहले तक अफ्तारी होती थी, अभी उनके घर में अफ्तारी का कॉन्सेप्ट खत्म। उन्होंने कढ़ाई जो उनके घर में स्पेशल रमज़ान में निकलती थी ना, वो निकाली ही नहीं अलमारियों से, बोला रखे रहना, तो हमें बनाने ही नहीं पकौड़े। हम 400 450 लीटर का तेल अफोर्ड ही नहीं कर सकते। हमारी औकात आज से 3 साल पहले 150 पौने 200 रुपये लीटर वाले तेल की थी। हम बेसन इस्तेमाल कर ही नहीं सकते इतने 100 रुपये का। हमारे बच्चे 850 रुपये का 10 किलो आटा खा ही नहीं सकते भाई, 300 रुपये का अफोर्ड करते थे 1.5 साल पहले तक। क्योंकि सफर में महंगाई का ग्राफ इस तरह से ऊपर चला गया कि एक वो शख्स जिसकी 25,000 भी तनख्वाह है ना, शायद वो भी ये चीज़ें अफोर्ड नहीं कर पाता।